वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने के फैसले का बुनियादी मकसद अदलिया में मौजूद इमरानलू जजेस की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करना करार दी जा रही है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने में इससे कोई मसला दरपेश नहीं होगा, क्योंकि ऐसा सादा कानून साजी से मुमकिन है और जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए कोई आईनी तरमीम दरकार नहीं। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का फैसला किया है। इससे पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम की सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहाक जज तैनाती की मंजूरी दी थी। एडहाक जजेस की तकर्रुरी के मामले पर साबिक वजीर आजम इमरान खान की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए गए थे और इसे एक सियासी फैसला करार दिया गया था, लेकिन वफाकी हुकूमत इस हवाले से मजीद आगे बढ़ती दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला एक ऐसे वक्त में किया गया जब अदालत के 8 जजेस की जानिब से मखसूस नशस्तें PTI को देने का फैसला आ चुका है, जिसे हुकूमत ने नया आइन लिखने के मुतरादिफ करार दिया था। शहबाज हुकूमत ने इस फैसले को तस्लीम करने की बजाय आइन में ही तरमीम कर डाली, जिसे तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया है। अब वफाकी हुकूमत ने अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी का फैसला करते हुए 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद का तरमीमी बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया है। हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी के मुजव्विज़ा बिल के मुंदरजात भी सामने आ गए हैं, जिनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा केसेस बैकलॉग के बाइस जरूरी है और जजेस की तादाद में इजाफे से केसेस के बर वक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। बिल के मतन के मुताबिक साइबर क्राइम, माहौलियाती कवानीन और आलमी तिजारत के केसेस में माहिरीन की जरूरत है। मुख्तलिफ शोबों में महारत रखने वाले जजेस की तकर्रुरी से दुरुस्त फैसला साजी मुमकिन हो सकेगी। ये भी कहा गया है कि जजेस की तादाद बढ़ाने से किसी जज पर गैर जरूरी दबाव में कमी होगी। हुकूमती बिल के मुताबिक पाकिस्तान की तर्ज पर अदालती निज़ाम वाले बहुत से ममालिक में जजेस की बड़ी तादाद मौजूद है, इसलिए जजेस की तादाद में इजाफे से पाकिस्तान भी बैनुल अक़वामी मयार से हम आहंग फैसले सामने आएंगे। ताहम तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बिल की सख्त मुखालफत की जा रही है और इसे एक सियासी फैसला करार दिया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद हुकूमत की मर्जी के फैसले देने वाले जजों की तादाद बढ़ाना है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस फैसले पर कई माह से मुशावरत जारी थी और जुलाई में सेनेट की कायमा कमेटी, कानून और इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर मुत्तफिक हो गई थीं। इस मीटिंग में आईनी मुकदमात का फैसला करने के लिए एक आईनी अदालत तश्कील देने की तजवीज़ भी सामने आई थी, लेकिन तहरीक इंसाफ के हामिद अली खान ने इसकी मुखालफत की। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने आईनी अदालत की तश्कील की तजवीज़ दी थी, लेकिन हामिद खान ने कहा कि आईनी अदालत तो सुप्रीम कोर्ट है। दुनिया में जहां भी अलहदा एक आईनी अदालत बनाई गई, वहां इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इजलास के दौरान कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा एक आईनी अदालत भी होनी चाहिए। इस पर PTI के सेनेटर हामिद खान ने कहा कि आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट ही है और कोई और अदालत नहीं होनी चाहिए। दुनिया में अगर आईनी अदालत अलग बनाई गई तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। उनका कहना था कि फ्रांस और जर्मनी में आईनी अदालती मुतवाज़ी निज़ाम के तौर पर काम करते हैं। भारत में हमसे कई गुना ज़्यादा आबादी पर भी एक सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है। रुकन कमेटी सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। हमारी अदलिया हाई प्रोफाइल केसेस में उलझ गई। इन केसेस को ज़्यादा तरजीह दी जाती है कि जिनसे खबर बने। कुछ जजेस अपने ओहदे के साथ इंसाफ कर रहे हैं, जबकि कुछ नहीं कर रहे। सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा कि आईनी अदालत के क़याम की हिमायत करती हूँ, ताहम इस हवाले से कोई फैसला तो नहीं हो पाया था, लेकिन पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पता चलेगा कि कोई आईनी अदालत बनाने के हवाले से पेशरफ्त होती है या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।